हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। अब ध्यान दीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब माध्यमिक स्टूडेंट के लिए मैथ का एक चैप्टर है 23.3। क्लास 10 विद्यार्थियों के लिए चैप्टर मैथ का कौन सा हिस्सा? त्रिकोणमिति, इंग्लिश से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक का एक, ये बुक में आप देख लीजिएगा, एक का एक सवाल है। साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोसेक थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा का क्या निकालो? मान निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हिंदी में लिखा दिए हैं। साइन का होता है लंब बाई कर्ण, कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, टेन का होता है लंब बाई आधार, कॉट का होता है आधार बाई लंब, सेक का होता है कर्ण बाई आधार, कोसेक का होता है कर्ण बाई लंब। हाँ, इसको निकालने के वो ट्रिक्स हम अपने विद्यार्थियों को सिखा चुके हैं। चलिए, हिंदी फॉर्मूला हम साइड में लिख के रखे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा अब कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बताइए क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का हिंदी में क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। यहां लिख दीजिए साइन के जगह पर लंब बटा कर्ण, आया 4/5। तो आपका हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबू? कर्ण दिया है, सॉरी लंब दिया है 4, कर्ण दिया है 5। तो क्या नहीं है? लंब है, कर्ण है, मेरे पास आधार नहीं है। तो क्या हम आप लोग को ये फॉर्मूला कभी परिचित कराए हैं? इस फॉर्मूला से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आप लोग को 9 क्लास में भी बताए हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब आराम से बैठाते हैं मान। चलिए क्या है बोलिए? कर्ण। देख लीजिए कर्ण क्या है? 5। यहां बैठा दीजिए 5। ये क्या है बेटा? लंब। लंब का मान 4 है जी, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बैठा दीजिए बाबू। अब यहां रहने दीजिए आधार का होल स्क्वायर। ये क्यों रहने दे? क्योंकि इसी का मान निकालना है, ठीक ना। अच्छा आप बताइए, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। अच्छा ये रहने दीजिए, ये +16 इधर आएगा तो -16 होगा, ये भी जानते हैं। और उधर हो गया आपका आधार का होल स्क्वायर, रहने दीजिए। अब बोलो बेटा, 25 में से 16 जाएगा 9 आएगा, और उधर हो गया आपका आधार का होल स्क्वायर। ये बताइए 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। ये 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। इधर क्या रह गया बेटा? आधार का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो आप बता सकते हो आधार का मान कितना आया? 3। चलिए आधार 3 हो गया, लंब 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। मैंने तीनों मान निकाल दिया, लंब कर्ण आधार तीनों निकल गया। अब आइए आपको यहां कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं, एकदम आसान है, ध्यान देते रहिएगा। ध्यान से देखिएगा तो सवाल आपको रोमांचक लगेगी। अच्छा ये क्या है पहले बताइए? कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम लिखा है कर्ण बाई लंब। कोसेक का हिंदी होता है, हिंदी फॉर्मूला कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। अच्छा 1 प्लस ये क्या है? कॉट थीटा। देख सकते हो कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाई लंब, तो कॉट के जगह पर हम लिख देंगे आधार बाई लंब। ओके, अब आराम से बैठाइए। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ, ये क्या है? कर्ण। देख लीजिए कर्ण का मान 5 है जी, कर्ण का मान 5 है, तो कर्ण की जगह पर 5 रहने दीजिए। ये क्या है? लंब। देख लीजिए लंब का मान 4, लंब की जगह 4 रहने दीजिए। 1 प्लस
ये क्या है? आधार। आप देख सकते हो आधार का मान कितना है? 3 है बेटा। आधार की जगह 3 बैठा दो। ये क्या है बाबू? लंब। देख सकते हो लंब है 4, यहाँ 4 बैठा दो। अब बच्चा वाला सवाल हो गया। अब आपको लॉसो लेना है, एकदम इजी है, ध्यान देते रहिएगा। ऊपर में जो 5/4 है वो रहने दीजिए। अच्छा, नीचे वाला ये 1 के नीचे 1 मान लीजिए, लौसा लीजिए नीचे का। ये सब जानते हो, बच्चा वाला सवाल है। 1 और 4 का लौसा 4 होगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा। 4 4 कट गया, 3 उतरेगा। ये सब जानते हो ना, भिन्न भिन्न का जोड़ घटाओ। अच्छा, तो कितना आया ऊपर में? 5/4 और नीचे 4 3 7, 7/4। ये नीचे का 4, ये नीचे का 4 कट गया। कितना आया जी? 5/7 आया। जो ऊपर में 5 नीचे में 7, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा? अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ओके, क्योंकि माध्यमिक आपको देना है, अच्छा रिजल्ट करना है, इसलिए ध्यान से पढ़ो बेटा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, नमस्कार। हाँ, चलिए अब आप ध्यान दीजिए। एक का सवाल नंबर 2, किताब फॉलो करिएगा, देखिएगा 1 का 2 में ये सवाल है। आप लोग के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन में ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो दिखाओ कि रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 ये दिखाना है। दिखाओ मतलब प्रमाणित करना है, प्रूव करना है। ओके, हाँ जी, चलिए अब ध्यान दीजिए। एक का सवाल नंबर 2, 1 का 2, टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो दिखाओ कि रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 होना चाहिए। माने इधर का मान 1/2 होना चाहिए, और वो भी क्या करना है? दिखाओ। दिखाओ मीन्स क्या होता है बाबू? प्रूव करो, प्रमाणित करो। दिखाओ, प्रमाणित करना है आपको, प्रूव करना है कि इधर ये जो है रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान 1/2 होनी चाहिए। तो जब भी प्रमाणित करने वाला सवाल हो, दिखाओ वाला सवाल हो, तो समझ लेना इधर वाले को कहा जाता है LHS और इस साइड वाले को कहा जाता है RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जब भी दिखाओ वाला सवाल रहे, प्रमाणित करने वाला सवाल है, समझ जाइएगा ये वाला LHS है, उधर वाला RHS है। इस साइड को LHS बोलते हैं, उस साइड को RHS बोलते हैं। चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप बताइएगा कि टेन का हिंदी फॉर्मूला क्या होता है। टेन का हिंदी तो देख लीजिए, टेन का हिंदी होता है लंबाई आधार। हम लिखा दिए हैं उस साइड में। टेन का हिंदी होता है लंबाई आधार। इधर 3/4 रहने दीजिए। अब बताइए, लंब 3 है, आधार 4 है। देख लो बेटा, लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम एगो फॉर्मूला जानते हैं, कॉन का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन का होल स्क्वायर रहने दीजिए। ये क्या है बोलिए? लंब। देख लीजिए, लंब का मान कितना दिया है? 3, तो लंब के जगह पर 3 बैठाइए। ये क्या है बोलो बाबू? आधार। आधार का मान कितना दिया है? 4, यहां आधार की जगह 4 बैठा लो बेटा। हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब बताइए, 16 और 9 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 25। 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आ गया कन का मान 5, कन का मान 5 आया, लम का मान 3 आया, आधार का मान 4 आया। माने तीनों मान आ गया, लम आधार कन। जब तीनों आ जाएगा तब आराम से आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, पहले हम यहां क्या बोले थे, दिखाओ। जब भी दिखाओ वाला सवाल बोले, दिखाओ, प्रमाणित करो, तो ये सब सवाल को इधर वाले को एलएचएस बोलते हैं, उधर वाले को आरएचएस बोलते हैं। चलिए पहले एक काम करिए, आप एलएचएस उतारिए। क्या उतारिए, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। कौन है ये, एलएचएस है, ये आरएचएस है। हमको एलएचएस उतारना, मतलब ये वाला उतारना है। उतार दीजिएगा। वन माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे बेटा। 1 माइनस, पहले बताइए क्या लिखा हुआ है, साइन। आपको मालूम होना चाहिए साइन का हिंदी फॉर्मूला क्या होता है, लम बाई कन। देख सकते हो उस तरफ, साइन का हिंदी होता है लम बटा कन। इसी तरह 1 प्लस, ये क्या है, साइन। साइन का हिंदी फॉर्मूला क्या होता है, आगे भी लिखा है लम बटा कन। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं बनेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं। अगर त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला कंठस्थ याद है, अच्छी तरह से याद है, तभी जाकर आपको सवाल समझ में भी आएगा और आपसे सॉल्व भी होगा। चलिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रूट दिए, अच्छा 1 माइनस, अच्छा यहां मान बैठाइए, क्या है बोलिए, लम। आ जाइए, लम का मान 3, लम के जगह पर 3 बैठा दीजिए। ये क्या है, कन। देख लीजिए कन का मान कितना है, 5, कन के जगह 5 बैठा दीजिए। फिर वही चीज नीचे भी है, लम बटा कन माने 3/5, वही चीज दोबारा हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान देते रहोगे। रूट दिए, अब एक काम करिए, एक के नीचे एक मान लीजिए, एक के नीचे एक मान लीजिए, अपने से मान लीजिए। चलिए ऊपर वाले का लौसा लीजिए, बोलिए, ध्यान दीजिएगा, लौसा लेते हैं। बताइए, नीचे 1 है और ये 5 है, 1 और 5 का लौसा ले लीजिए 5। ओके, 1 और 5 का लौसा 5। अच्छा अब बताइए, 5 को ऊपर 1 से गुना करेंगे, आ गया 5। भिन्न का जो घटाव है, अब ये 5 और ये 5 कट गया, का उतरेगा 3। नीचे आइए, 1 और 5 का लौसो आ गया 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। अच्छा 5 और 5 कट गया, ऊपर वाला 3 उतर गया। ओके शाबाश। आगे 5 और 5 कट गया, रूट दे दो। ऊपर में आया 5 में 3 गया, 2 आया, और 5 या 3 कितना हुआ, 8 आया। 2 को 2 एकम 2 और 2 से 8 4 बार, माने दोनों 2 के पारा से कट गया। क्या आया आपका, 1/4 आया। अब बताइए, आप लोग को मालूम होना चाहिए 1 रूट से निकलेगा तो 1 होगा, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा। ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 4 का मतलब होता है डबल 2, और 2 के लिए रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 2। तो 4 के बदले 2 निकला, और 1 का रूट से निकलेगा तो 1 ही होगा। आपका आ गया 1/2। आपका ये कौन सा साइड आया, LHS आया 1/2। तो तुम देख लो, RHS भी 1/2 है। जो आपका LHS आया है वही आपका RHS भी है। LHS 1/2, RHS 1/2। क्या बोला था, दिखाओ। तो क्या LHS और RHS इक्वल आया है, समान आया है? इसका मतलब नीचे लिख दो, क्या लिख दो, कि ऐसे लिख दोगे LHS बराबर RHS लिखकर इस तरह से बेटा क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। आपने प्रमाणित कर दिया कि LHS में जो आया 1/2, RHS में वही 1/2 है, सेम है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, धन्यवाद। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं एक का सवाल नंबर 3
सामने बुक ओपन करके देखिएगा खोलकर। ये सवाल आप लोग का मैथ का चैप्टर 23.3 में ये सवाल है। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले क्या करोगे, ये जो टेन थीटा बराबर 1 दिया है, पहले बताइए टेन थीटा का हिंदी फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई आधार। लंबाई आधार आप लोग ये सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं, इसको निकालने का ट्रिक्स भी बता चुके हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए यहां टेन की जगह बैठाइए लंब बटा आधार। यहां 1 है, अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं है तो भी क्या मान लिए? 1 ही मान लिए। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माने हैं। चलिए तो आप देख सकते हो लंब 1 है, आधार 1 है। आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है बेटा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बोलिए? कर्ण। कर्ण नहीं दिया, लंब और आधार दिया। कर्ण का होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये क्या है बाबू? लंब। लंब है 1 का स्क्वायर। ये क्या है बेटा? आधार। आधार 1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 और 1 जोड़ो 2। अब बताओ ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। स्क्वायर उधर जाता है, बराबर के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। आ गया कर्ण का मान √2। इधर का काम खत्म हो गया। अब आइए इसका आपको मान निकालना है, यही बोला है कि इसका आपको मान निकालिए। क्या है? ध्यान से देखा जाए कैसे मान निकालेंगे, आस्ते आस्ते करके देखते रहिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 8 उतारे, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। चलिए साइन थीटा का हिंदी क्या लिखा है? लंबाई कर्ण। यहां बैठाइए साइन की जगह पर लंब बटा कर्ण प्लस 5 इंटू, अच्छा ये क्या दिया है? कॉस थीटा। देख लीजिए कॉस थीटा का हिंदी क्या है? आधार बाई कर्ण। कॉस की जगह पे लिखिए आधार बटा कर्ण। अच्छा फिर ये क्या है? साइन। अब बोलोगे सर साइन के ऊपर क्यूब है, साइन के ऊपर में क्यूब है, वो क्यूब वैसे ही रहने दीजिएगा, वैसे ही उतार दीजिएगा। पहले बताइए साइन, ये जो साइन थीटा है इसका हिंदी क्या होता है? लंब बाई कर्ण। चलिए साइन थीटा का हिंदी होता है लंब बटा कर्ण। अब इसको घेर कर क्यूब दे दो। काहे क्यूब दिए? क्योंकि क्यूब था इसलिए क्यूब रहने दिए। चलिए -2 इंटू, फिर देखिए कॉस थीटा दिया है। कॉस थीटा का हिंदी क्या होता है? आधार बाई कर्ण। यहां लिख दीजिए आधार बटा कर्ण और घेर कर अब क्यूब का क्यों दिए? ये क्यूब क्योंकि यहां पर क्यूब है +7। ये क्या है बेटा? कॉस थीटा। देख सकते हो कॉस थीटा का हिंदी का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण। यहां कॉस की जगह पर लिख दो आधार बटा कर्ण। सबका हिंदी फॉर्मूला बैठा दिए हैं। अब जरा इसका मान बैठाओ, ध्यान दोगे। 8 रहने दीजिए। ये बताइए ये क्या है? लंब। आ जाइए, लंब का मान कितना है? 1। लंब की जगह पर 1। ये क्या है? कर्ण। देखिए कर्ण का मान √2, यहां पर लिख दीजिए √2। 5 इंटू, फिर बोलिए क्या है? आधार।
आधार का मान 1। ये क्या है, कर्ण, कर्ण का मान √2। हाँ, जो जो मान है पहले आराम से बैठाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर ये क्या है, लम, लम का मान है 1। ये क्या है, कर्ण, कर्ण का मान है √2 और उसके ऊपर क्यूब। फिर बोलिए, ये क्या है, आधार, आधार का मान 1। ये क्या है, कर्ण, कर्ण का मान √2 और घेर कर क्या दे देंगे, क्यूब। फिर आइए, ये क्या है, आधार, आधार का मान 1 और कर्ण का मान √2, लिख लीजिए √2। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा बेटा, अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो 8 है, इस 8 को 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और नीचे √2 रह गया। 5 को इस 1 से गुना करेंगे, आ गया 5 और नीचे क्या रह गया, √2। इधर आइए, दिमाग ठीक से रखिएगा, शांत रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1, और ये √2 है, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब का मतलब देख सकते हैं, √2 का क्यूब माने √2 को बार, 3 बार, √2 को ऊपर क्यूब है माने √2 को बार 3 बार, क्योंकि ऊपर में 3 है इसलिए 3 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि को 2 आया जी, 3 ठो 2 आया जी, 1 2 3 ठो। अब हम बताओ, रूट के अंदर जो चीज डबल होता है, दो 2 के लिए 1 ठो 2 रूट से बाहर निकलेगा, यही ना नियम है। रूट के अंदर जो चीज डबल होता है वो को निकलता है, एगो निकलता है। और ये जो 2 है, ये बेचारा अकेला अंदर में फंस गया, क्या कि इसका डबल नहीं है, ये सिंगल है। जो डबल होता है रूट के अंदर, जो डबल होता है वो एगो निकलता है। चलिए, क्या निकला निष्कर्ष, 2√2। यहां पर लिख दीजिए 2√2। फिर आइए, 1 का क्यूब 1 होगा। अच्छा ये बताइए, √2 का क्यूब अभी बताए क्या आएगा, 2√2 होगा। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 और नीचे क्या रह गया, √2। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऊपर में लौसा ले लीजिए, √2 का लौसा √2, √2 कट गया, क्या उतरेगा, 8। √2 कट गया, क्या उतरेगा, 5। इधर का ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, 1/2 रहने दीजिए। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया। ऊपर में क्या आया, 1/2 और यहां क्या आया, 7/2। हाँ बाबू, बढ़िया से देखिएगा, बड़ी बारीकी से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम हड़बड़ी कर भी नहीं रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। 8 और 5 जोड़ेंगे 13 और नीचे √2। चलिए, अब इन सब का एक बार में लौसा लेते हैं। तो 2√2 और √2 और √2, 2√2 इन सब का लौसा क्या होगा, 2√2 होगा। क्या होगा, 2√2, 2√2 लौसा क्या होगा, 2√2। अब बताओ, 2√2 कट गया, क्या बचेगा, 1। √2 कट गया, क्या बचा, 2। इस 2 को 1 से गुना करेंगे 2। √2 कट गया, क्या बचा, 2। 2 को 7 से गुना करेंगे, कितना आया बाबू, 14। 13/√2 ऊपर है, ये वाला ऊपर है। अब नीचे बताओ, ये 14 है और ये 1 है, पहले जोड़ो, 14 और 1 15। अब 15 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 13। 14 1 15, 15 में से 2 गया 13 और नीचे 2√2। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, ध्यान देते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे,
कि 13/√2 को रहने देंगे। अच्छा ये क्या है जी, भागा है, ये बटा है, इसको क्या कहेंगे हम, भागा या बटा। अच्छा एक बात बताओ, ये भागा को हम इसको अगर हम गुना में कन्वर्ट कर दें, कौन सी में चेंज कर दें, गुना में, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 13/√2 है तो कैसे उलट जाएगा, ये 2√2 ऊपर चल जाएगा और ये 13 कहां चलाएगा, नीचे। जब भी भागा को, ये भागा को गुना करोगे, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 2√2 ऊपर और 13 नीचे। याद रखिएगा, भागा गुना करने से वो उलट जाता है। चलिए, √2 क्या हो गया, कट गया। 13 क्या हो गया, कट गया। आया कितना, 2। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, बहुत ही लाजवाब सवाल था, थोड़ा लंबा था, लेंदी था, लेकिन क्या करें, आपको तो बताना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के समझाना पड़ेगा। अच्छा समझिए, ओके। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 2 का 1, सवाल नंबर 2 का 1। सामने बुक ओपन करके रखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। देखिए, कह रहा है कोसेक थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब कोसेक को साइन में चेंज करिए और टेन को भी किस में चेंज करिए, साइन में। तो ये बहुत आसान है, आराम से बन जाना चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, एकदम इजी प्रोसेस है। पहले आप बताइएगा, हमेशा याद रखिएगा, हम लिखाए हैं फॉर्मूला आप लोग को। कोसेक थीटा जो है उसका, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक का 1/sin होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो क्या ये कोसेक साइन के रूप में व्यक्त हो गया, देख लो, कोसेक किस में चेंज हो गया, 1/sin में चेंज हो गया, कोसेक साइन में चेंज हो गया। यही हो गया आपका क्या, आंसर। समझ में आया होगा। अब आइए टेन को कैसे साइन में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले टेन का एक फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम लिखा चुके हैं बेटा। मैं बार बार बोला हूं, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, अच्छी तरह से याद कर लो। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको त्रिकोणमिति का टी भी समझ में नहीं आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा रहने दीजिए, ये साइन थीटा रहने दीजिए। अच्छा ये क्या है, कॉस थीटा। आपको मालूम होना चाहिए, एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला हम लिखाए हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जो लिखाया जा चुका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब एक काम करो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब ये बताइए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ओके। अब एक काम करिए, कॉस थीटा रहने दीजिए। अच्छा ये जो स्क्वायर है आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर बराबर का उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अभी बता चुका हूं, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में बदल गया, तो कॉस थीटा का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। देख लीजिए, कॉस थीटा का मान अभी अभी आप निकाले हैं, तो बैठाइए कॉस थीटा का जगह क्या बैठा दीजिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका हो गया, आपसे पूछा गया था ना, टेन को भी किसमें कन्वर्ट करिए, साइन में कन्वर्ट करिए। दीजिए टेन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो टेन थीटा पूरी तरह से किसमें बदल गया, साइन थीटा में बदल गया। टेन थीटा पूरी तरह से साइन थीटा में बदल गया। साइन थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया आपका क्या बेटा,
आंसर। ओके, अच्छी तरह से देखकर समझिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 2 का 2 में, सामने किताब खोल के रखिएगा, ठीक है। बोलना है कॉसेक थीटा और टेन थीटा, इन दोनों को किस में चेंज करो, कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करो। मतलब कॉसेक को कॉस में चेंज करो, टेन को भी कॉस में चेंज करो, दोनों के दोनों, कोसेक को भी कॉस में, टेन को भी कॉस में चेंज करना है। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा, आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये लिखा है कोसेक थीटा। हम लोग जानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है कि कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बताया जा चुका है। ये भी फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। चलिए अब एक काम करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिए, ये प्लस उधर गया तो उधर। अच्छा, अब एक काम करिए, साइन थीटा रहने दीजिए, ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया, रूट हो गया, और अंदर में ये वाला उतार दिए, तो आपका साइन थीटा का मान आ गया। अब एक काम करिए, यहां बैठाइए तो बाबू 1 बटा, बोलो ये क्या है बेटा, साइन थीटा। देख लीजिए साइन थीटा का मान क्या दिया है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए कोसेक, देख सकते हैं ये कोसेक किस में चेंज हो गया है, कॉस थीटा के रूप में चेंज हो गया। देख लो 1 बटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा पूरी ये कोसेक कॉस में चेंज, कॉस में चेंज हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं, फिर किसको चेंज करना है, अब आइए टेन के पास। चलिए पहले बताइए, टेन का फॉर्मूला मैं आप लोग को लिखा चुका हूं, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मैं लिखा चुका हूं आप लोग को, ठीक है बेटा। आप ध्यान दो, ये क्या है बाबू, साइन थीटा। आ जाइए, साइन थीटा का मान इधर है आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए साइन की जगह पर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आ गया, टेन को किस में चेंज करना था, कॉस में। देख लीजिए टेन किस में चेंज हो गया, पूरी तरह से, ऊपर में भी कॉस नीचे में भी कॉस, टेन पूरी तरह से कॉस में चेंज हो चुका है, यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझ में आया है, दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब 3 का 1 नंबर सवाल देखोगे, 3 का 1 नंबर सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो तो, किताब देखते रहोगे, किताब खोल के रखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम माथा ठंडा करके ध्यान दोगे कैसे सॉल्व करना है। पहले बताओ, आप लोग को मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं, इसको याद रखना होगा, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लोगे बेटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर किसी को नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, अब एक और बताओ, अलजेब्रा में क्या ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल के, क्या ये फॉर्मूला कभी याद किए हो, करना तो चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है, सही बात।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी को घटाएंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो क्या यहां ध्यान से देखो, ये वाला इसको देखो और जरा इसको देखो, एक जैसा देखो कैसे। अगर हम सेक थीटा को ए मान ले और टेन थीटा को बी मान ले तो क्या फॉर्मूला हो रहा है, ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर है ना, ऊपर में स्क्वायर, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर माइनस ये देखो माइनस बी स्क्वायर ये देखो बी स्क्वायर। क्या यहां पर ये फॉर्मूला सेट हो रहा है? एकदम हो रहा है। चलिए तो उसी तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। जिस तरह से इसको क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किया, ए और बी को जोड़ा है, ए और बी को घटाया है, उसी तरह यहां सेक और टेन को एक बार जोड़ेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर क्या किया गया, ए और माइनस बी मान ए और बी को घटाया गया, उसी तरह सेक और टेन को घटाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो, एक बार सेक और टेन को जोड़े और सेक और टेन को घटा दिए इस फॉर्मूला के आधार पर। चलिए अब ठीक से देखो, सेक प्लस टेन, यहां भी देख लीजिए सेक प्लस टेन। बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया है जी, 2 दिया है। तो चलो सेक प्लस टेन की जगह क्या बैठा दो, 2। अब बाकी सब उतार दो। अब बताओ बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर ही रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये बताइए 2 गुना में उधर जाकर तो क्या होगा, भागा में। ये 2 गुना में है, उधर गया तो क्या हो गया, भागा में, 1/2 आ गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/2। आपसे यही पूछ रहा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आया, 1/2। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा सवाल। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं 3 का 2 में, किताब में देखते रहिएगा, 3 का 2 में है ये सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान √2 - 1 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालो। चलो करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान दोगे। पहले आप लोग को बता दे, ये फॉर्मूला जो हम लिखाने जा रहे हैं ये आप याद रखिएगा, फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा दिया हूं, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आप लोग अभी बोले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी क्या बताए, एक बार ए और बी को जोड़ेंगे, एक बार ए और बी को घटाएंगे, यही ना बोले जी, ए और बी को जोड़े, ए और बी को घटा दिए। चलिए यहां भी वही करिए, कॉसेक और कॉट को जोड़िए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलिए, एक बार कॉसेक और कॉट को जोड़ दिए, अब एक बार क्या करिए, कॉसेक और कॉट को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और उधर 1 है 1 रहने दीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इस कॉसेक को हम अगर ए माने और कॉट को अगर हम बी माने तो क्या फॉर्मूला नहीं हो रहा है, ए का स्क्वायर, ये देखो ए का स्क्वायर माइनस माइनस कॉट माने बी, तो बी का स्क्वायर, ये देखो बी का स्क्वायर, मतलब ये और ये एकदम सेम टू सेम है। तो जब इसको ए और बी को जोड़ा गया, ए और बी को घटाया गया, इसी फॉर्मूला के आधार पर मैंने क्या किया, कॉसेक और कॉट को जोड़ दिया, कॉसेक और कॉट को घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे आगे, ध्यान दोगे, इसको रहने देंगे,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को रहने दिए, या कुछ नहीं है तो इंटू है। अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ है, कॉसेक माइनस कॉट, देख लीजिए ठीक से, कॉसेक माइनस कॉट का मान यहां दिया है, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का मान क्या दिया है बेटा, देख लो, √2 - 1 लिख लो, √2 - 1, उधर 1 रहने दो, देख लो, कॉसेक माइनस कॉट का मान क्या दिया है, √2 - 1, कॉसेक माइनस कॉट की जगह पर √2 - 1 लिख दिए हैं। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से समझो। चलो अब एक काम करो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसको रहने दीजिए। अब ये बताइए, ये √2 - 1 यहां गुना में है, √2 - 1 क्या है, गुना में, उधर जगह तो भागा में, 1/√2 - 1 लिख दिए। अब एक काम करो, आप लोगों को क्लास 10 में सिखाया गया है इंग्लिश में रेशनलाइज, हिंदी में बोलते हैं परिमयकरण, कैसे किया जाता है सिखाया जा चुका है। एक मैथ का चैप्टर है करनी, मैथ का चैप्टर करनी में सर्च में सिखाया गया था। यहां क्या लिखा हुआ है, √2 - 1 है, तो एक काम करिए, आप √2 + 1 ऊपर लिखिए और √2 + 1 नीचे लिख दीजिए। यहां माइनस है तो प्लस प्लस, अगर यहां प्लस रहता तो हम क्या लिखते, माइनस माइनस, बस इसी को परिमयकरण या रेशनलाइज बोला जाता है। √2 - 1 है तो हम क्या कर दिए, √2 + 1 और √2 + 1, एक बार ऊपर लिखे एक बार नीचे लिखे। अगर यहां माइनस की जगह प्लस रहता तो हम ऊपर नीचे क्या लिखते, माइनस लिखते, सिर्फ चिन्ह बदल गया। परिमयकरण का नियम है, सिर्फ चिन्ह बदल दो बस। √2 + 1 को 1 से गुना करो, यही आएगा √2 + 1। चलिए अब यहां ध्यान से देखोगे, √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 को √2 से गुना करेंगे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना। अच्छा ये कौन सा चिन्ह है माइनस, ये कौन सा चिन्ह है प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस 1 को इस 1 से गुना करिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। देख लीजिए, √2 को √2 से गुना किया, √2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से गुना किया, 1 का स्क्वायर, तो क्या आया बेटा ऊपर में, √2 + 1 रहने दो पहला। अब बताओ, स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ऊपर में आ गया √2 + 1, अब 2 में से 1 जाएगा, 1 आ गया। हम लोग जानते हैं नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, छोड़ दीजिए, √2 + 1 लिख दीजिए, ऊपर वाला जैसे है वही उतार दीजिए, यही हो गया बेटा आपका आंसर। समझ में आया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आ गया √2 + 1, यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझ में आया होगा तो कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप 3 नंबर सवाल देखिएगा सामने किताब रखकर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका मान क्या होगा। ओके, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ पहले ये जो दिया है कंडीशन, इसको कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन माने शर्त, शर्त, ये शर्त है, इसको क्या कहेंगे शर्त, और ये मान निकालना है। तो जो कंडीशन दिया है उसको पहले उतारो, इस कंडीशन को उतारो, याद रहेगा। ये जो दिया है इसको क्या बोला जाता है, शर्त बोलते हैं, शर्त माने कंडीशन। तो कंडीशन उतारे, हमको निकालना है इसका मान। ओके चलिए एक काम करिएगा, क्या करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक से देखिए क्या लिखे हैं, बोथ साइड मतलब इधर भी
और उधर भी, बोथ साइड माने दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। क्या करोगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग मीन्स क्या होता है, स्क्वायरिंग मीन्स क्या होता है, वर्ग, स्क्वायर करना। देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये वाला उतारे। अब बोला स्क्वायर करना, तो चलो इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर माने रूट, स्क्वायर माने 2 पावर 2, स्क्वायर माने पावर 2। स्क्वायरिंग का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड का मतलब इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। चलिए अब आप लोग को तो भली भांति अच्छी तरह से ये फॉर्मूला तो मालूम होगा बाबू, ये तो 8 से ही याद करने को दिया जाता है। आपको 8 से ही ये याद करने को दिया गया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये इसका फॉर्मूला ये होता है, हाँ या ना, होता है। a प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला आप लोग 7 8 से ही पढ़ रहे हो, याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो यहां पे वही देखोगे, हम कुछ पल के लिए क्या कर लेंगे बाबू, इस साइन थीटा को a मान लेंगे और कॉस थीटा को कुछ पल के लिए क्या मान लेंगे, b। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो बैठा दो आराम से। पहले बोला a स्क्वायर, पहले क्या बोला है, a स्क्वायर, a तो बोलो हमारा a कौन है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां लिखा है 2, हम लिख देंगे 2। यहां लिखा है a लिखा है, ठीक से देखोगे, a का मतलब कौन, साइन थीटा, यहां लिख देंगे हम साइन थीटा, इनटू ये क्या लिखा हुआ है, b, हमारा b कौन है, कॉस थीटा। एकदम इसी फॉर्मूला पर सेट करना है। अच्छा, प्लस यहां लिखा है b स्क्वायर, तो b कौन है हमारा, कॉस थीटा, और उसका ऊपर स्क्वायर है, जो स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। और उधर बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एकदम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एकदम इस फॉर्मूला में क्या हुआ है, ये वाला पूरी तरह से सेट किया गया है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये किस पर सेट किया गया है बेटा, इस पर सेट किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा उतारिए, उतार दिए, और ये वाला बीच वाला बाद में, पहले ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर सामने लाइए कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला बीच वाला उतार दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आई इक्वल टू क्या है, वहां 1 रहने दीजिए। चलिए आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं। अब प्लस यहां क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहने दीजिए, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, ध्यान देते रहिएगा बाबू। अब ध्यान से देखो, ये रहने दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहने दीजिए। अब ये बताइए 1 में से 1 घटाएंगे क्या 0 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब एक काम करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा रहने दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा रहने दिए। यहां पर जो 2 है ये उधर जाएगा तो भागा में होगा 0/2, क्योंकि यहाँ 2 गुना में है, यहाँ 2 कौंची में है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में 0/2। तो आपका आया साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, 2 को 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान पूछ रहा था, आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आया, 0 आया। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझिएगा, ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। पहले हम एक बात बोलेंगे, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
फॉर्मूला सबसे पहले याद करिए, फॉर्मूला अच्छी तरह से कंठस्थ एकदम दिमाग में, मेमोरी में एकदम ढुका लीजिए, तभी आपको ये त्रिकोणमिति का सवाल आपको समझ में आएगी। ओके, धन्यवाद।